हमारे बेर की जो हार्वेस्टिंग है ये ख़त्म हो चुकी है और इस समय बेर के पौधे की प्रूनिंग चल रही है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारे पौधे हैं ये काफ़ी ज़्यादा पुराने हो गए हैं। तो इस वजह से जो भाग बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हैं तो उनको यहाँ पर चेन सा की सहायता से काटा जा रहा है। आप लोगों को जब भी प्रूनिंग आप कर रहे हो अपने बेर के पौधे की तो वहाँ पर कुल्हाड़ी की सहायता नहीं लेनी चाहिए। अगर आप लोगों के पास चेन सा मशीन नहीं है तो आप लोग देख सकते हैं इस हथियार को या औजार को, इसको बोलते हैं आरी हमारे यहाँ। ये जब काटता है तो काफ़ी बारीकी से काटता है। तो अगर आप लोग प्रूनिंग करने जा रहे हैं, आप लोगों को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, आइए हम थोड़ा डिटेल में बता दे रहे हैं। और ये जो हमारे बेर के पौधे हैं इनकी जो कटाई चल रही है ये टोटली फ्री चल रही है। इसमें हमको 1 रुपये भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम अपने लेबर की सहायता से या अपने बजट पे इसको कटवाते हैं तो ऐसे में जो हमारा बजट है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जो लागत आती ये तकरीबन 10,000 रुपया एक्स्ट्रा आती। तो यहाँ पर हम बोल दिए कि गांव के लोगों को कि आप लोग अगर इसके जो ये लकड़ियाँ हैं अगर आप ये चाहते हैं तो आप काट करके उठा ले जाइए, लेकिन काटना कहाँ से है हम इसको बता दे रहे हैं। तो हमारे पूरे गांव के एरिए के लोग इकट्ठा हो गए हैं और अभी इस समय दोपहर को 11:20 हो रहे हैं और हमारे जो बेर के पौधे हैं इनकी 60 से ऊपर % जो कटिंग है ये हो चुकी है। तो आइए आप लोगों को क्या ख्याल रखना है हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस पौधे की जो हम कटाई है ये चेन सा की सहायता से किए हुए हैं। तो जब हम पहले साल कटाई किए थे तो कुछ यहाँ से किए थे और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि उसके बाद की कटिंग यहाँ पर है, फिर यहाँ पर कटिंग हुई थी। तो अब जब कटिंग हम कर रहे हैं तो यहाँ से कर रहे हैं। ये जो पार्ट पुराना वाला है ये काफ़ी जटिल हो चुका है और ऐसे में अगर ये पार्ट बड़ा हो गया होता तो जो कटिंग होती इसके पास से होती, क्योंकि ये दिनों दिन जो है बढ़ता जाएगा। तो ऐसे में हमें इस पार्ट को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होने देना है, लेकिन इसमें ऐसे पार्ट थे नहीं। तो इस वजह से यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं लगभग 2 से 3 इंच या 4 इंच के आसपास जो है यहाँ पर गैप बनाया गया है। तो यहाँ से जो नई शाखाएं होंगी निकल करके विकास करना शुरू करेंगी अगले साल के लिए जो है, फिर वहाँ से पौधे तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पर जो पौधे होते हैं जो पुराने पे कटिंग है इस पे काफ़ी पौधे लेट निकलते हैं, तो इस वजह से इस पार्ट को जो है छोड़ा जाता है। अब आप लोगों को काटते समय एक विशेष चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये है कि हम इस वजह से बोले कि आप लोगों को आरी की सहायता से काटना है। अगर आप लोग आरी की सहायता से काटेंगे तो ये जो पार्ट है एकदम प्लेन कटेगा। जब ये पार्ट एकदम प्लेन कटेगा तभी सक्सेस होगा। अगर आप लोग कुल्हाड़ी की सहायता से इसको काटेंगे तो ये जो पार्ट है प्लेन नहीं कटेगा और इसके साथ ही साथ जब इतना कट चुका रहेगा तो ये फट जाता है। तो इस वजह से कभी भी प्रूनिंग करते समय कुल्हाड़ी का प्रयोग एप्पल बेर के पौधे में नहीं किया जाता है। तो अगर ये फट गया तो इसकी वजह से जो यहाँ पर ब्रांच निकलेगी वो कमज़ोर निकलेगी और जो वो लोड होता है वह लोड नहीं ले पाती है। तो इस वजह से जो इसकी कटाई होती है ये आरी की सहायता से या चेनसा की सहायता से की जाती है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर पौधे नए निकलेंगे वो पूरा लोड ले सके। वैसे ही जो एप्पल बेर का पौधा होता है ये आरर होता है, काफ़ी जल्दी टूट जाता है। तो ऐसे में इससे बचने के लिए जो है आरी की सहायता ली जाती है, फिर भी टूटते ही है। लेकिन अगर वहीं पर आप लोग कुल्हाड़ी की सहायता से इसकी कटाई कर देंगे तो ऐसे में जो आपका पौधा है ये और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो कटाई है ये हो रही है। तो ये सावधानियाँ रखनी है। जब आपके जो पौधे हैं ये कट जाते हैं तो इनको बाहर निकालना होता है, जो कि यहाँ पर लोग निकाल करके अपने घरों पे लेकर के जा रहे हैं। तो जब ये निकल जाएगा तो इसके पहले ही हम यहाँ पर सिंचाई कर दिए हैं और जैसे ही ये खेत खाली होगा जुताई करके यहाँ पर जो तरबूज है इसकी जो बिजाई होती है ये कर दी जाएगी। जो तरबूज की खेती अब की बार होगी, क्योंकि आज जो है 17 मार्च हो चुका है तो ऐसे में जो है ये लेट हो चुका है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जो पौधा होता है बहुत अच्छे से विकास करता है पछेती में, इस वजह से जो प्रोडक्शन होता है काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो फिलहाल के लिए इस तरीके से आप लोगों को करना है। और जब आप लोग कटाई कर लीजिए तो जो यहाँ पर पार्ट काटा गया है वहाँ पर आप लोग फंगीसाइड और एक कीटनाशक घोल मिला करके, सामान्य कीटनाशक जैसे आप क्लोरोसाइपर ले सकते हैं, इम्डा ले सकते हैं, थाइमेथाक्साम ले सकते हैं
और अगर आप लोगों के पास कार्बेंडाजिम है या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है तो उसको लेकर के यहाँ पर स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप लोग इमिडा का स्प्रे करने जा रहे हैं तो आप लोगों को 2 ml प्रति लीटर, और जो आपका कार्बेंडाजिम मैंकोजेब रहेगा 3 ग्राम प्रति लीटर मिला करके जो पार्ट काटा गया है उस पर आप लोगों को स्प्रे करना होता है। बस इतना सा ही होता है। तो फिलहाल ये चौथे साल की हार्वेस्टिंग यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है और ये जो कटाई है ये ख़त्म हो चुकी है। अब फिर इसमें जो तरबूज की बुआई है ये आगे होगी। अब यहाँ पर आप लोगों को हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देना चाहते हैं कि हम जो अपनी फसल है इसकी लागत किस तरीके से कम रखते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर हमारे खेत में देख रहे हैं कि जो बेर की कटाई चल रही है, यहाँ पर हम गांव वालों को ये बोल देते हैं कि आप लोग जो बेर के पौधे हैं इनको जहाँ से बताया जा रहा है यहाँ से काट करके जो इनकी लकड़ियाँ हैं इनको आप लोग लेकर के जा सकते हैं। तो इससे होता ये है कि जो भी गांव के लोग हैं जिनको लकड़ियों की आवश्यकता होती है वो यहाँ पर आते हैं और इसकी कटाई करके लेकर के चले जाते हैं। इससे जो उन्हें फ़ायदा होता है वो ये होता है कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में जो जलावन के लिए लकड़ी होती है ये मिल जाती है, और हमें जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि अगर हम इसे लेबर की सहायता से अपने 1 एकड़ बेर की अगर कटाई करते तो 5 से 10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा जो हमारी लागत है यह बढ़ जाती, और वहीं पर जो हमारा खेत होता है यह खाली होने में लगभग 3 से लेकर के 4 दिन या 5 दिन लग जाते। और वहीं पर अगर हम उन लोगों को बोल देते हैं कि आप लोग इसे काट करके लेके जा सकते हैं तो वह लोग आते हैं, और जो हमारा खेत होता है 5 से 6 घंटे के अंदर ही पूरी तरीके से खाली हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो हमारे बेर की कटाई चल रही है यहाँ पर लगभग गांव के लोग मिलकर के आ गए, 70 से 80 लोग आ गए थे। इसकी वजह से जो हमारा खेत है ये जल्दी खाली हो गया। अब जब हमारे यहाँ बेर की कटिंग चलती है तो हमारे आसपास के जितने भी हार्डवेयर की दुकानें हैं वहाँ पर जो आरी की बिक्री होती है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति जाता है आरी खरीद करके लेके आता है और उससे बेर की कटाई करता है। तो उन लोगों को भी पता चल जाता है कि आज हमारे यहाँ बेर की कटिंग हो रही है, इसकी वजह से उन लोगों के यहाँ जो आरी की बिक्री है ये बढ़ गई है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से जब हम सुबह में बेर की कटिंग करना शुरू किए तो शाम तक खेत खाली हो गया है, और ये जो लकड़ियाँ बची हुई हैं लोग अपने घरों तक लेकर के जा रहे हैं। इससे होगा ये कि जो हमारी अगली जो फसल की तैयारी है यह बहुत ही जल्दी हो जाती है, जिसकी वजह से हम उसकी जल्द से जल्द बुआई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें कुछ एक्स्ट्रा फ़ायदा मिल जाता है जो कि हम प्रयोग करते हैं। तो लगभग हर क्षेत्र में अलग अलग और हर फसलों में अलग अलग तरीके आप लोग प्रयोग करके इस तरीके से वास्तविक रूप में अपने जो लागत है उनकी घटौती या कमी कर सकते हैं।